राज्य उत्तराखंड में नए वर्ष के लिए औली पूर्णतः तैयार है। यहाँ लगातार पर्यटकों का हुजूम उमड़ा रहा है। क्रिसमस पर लगभग सारे होटल और रिजॉर्ट पैक रहे। हालांकि औली में पर्यटकों को बर्फ नहीं मिली, लेकिन ऊपर गोरसों पहुंचे पर्यटकों ने बर्फ का जमकर लुत्फ उठाया। पिछले दिनों औली में पड़ी बर्फ लगभग पिघल चुकी है। ऐसे में कई पर्यटक औली से 4 किलोमीटर दूर गोरसो पहुंच गए और वहां बर्फ में अटखेलतियां करते नजर आए। पर्यटकों ने वहां स्कीइंग का भी आनंद उठाया। दिल्ली व नोएडा से आए पर्यटक अविनाश माथुर, रवीना निकेत, दिव्या ने बताया कि गोरसो में स्कीइंग करने का नया अनुभव रहा है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे मोहित करने वाले हैं। स्थानीय पर्यटन कारोबारी कुलदीप बांगरी ने बताया कि औली में बर्फ पिघलने के बाद अधिकांश पर्यटक गोरसो पहुंच रहे हैं। वे यहाँ स्कीइंग व ट्यूब राइडिंग के साथ बर्फ में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। 2 दिन से पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। क्रिसमस पर भारी संख्या में औली पहुंचे पर्यटकों के चलते सोमवार सुबह औली रोड से मारवाड़ी चौक तक जाम लग गया। दोनों तरफ वाहनों की काफी लंबी कतार लगी रही। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद जाम खुलवा दिया, जिससे पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई टिहरी स्थित प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी में आयोजित बेटी बुआरियों को कौथीक में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 415 करोड़ की 160 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिनमें 201 करोड़ की 44 योजनाओं का लोकार्पण तथा 214 करोड़ की 116 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद के महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों, हस्तशिल्प और हस्तकला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं जानदरा चलाकर महिलाओं को प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स समिट के दौरान टिहरी में हुए 3900 करोड़ के MOU से 2400 करोड़ की ग्राउंडिंग का भी शुभारंभ किया। उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली को मिले अपार समर्थन से संघर्ष समिति से जुड़े युवा उत्साहित हैं। उनका कहना है, आंदोलन को गति देने के लिए प्रदेश के हर जनपद और ब्लॉक में संघर्ष समितियां गठित की जाएगी। सरकार इन मांगों पर अमल के लिए अध्यादेश लाए, इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। यदि जल्द मांगे न मानी गई तो इससे भी बड़ा कदम उठाया जाएगा। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी के मुताबिक मूल निवास और भू कानून के मसले पर रविवार को देहरादून में हुई महारैली में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, उससे स्पष्ट है कि राज्य के लोगों में इस मामले को लेकर नाराजगी है कि राज्य गठन के 23 वर्ष बाद उन्हें क्या मिला। अपने अधिकारों, सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि समिति से लोगों के जुड़ने के लिए कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की आज शहीद स्मारक देहरादून में बैठक होगी। बैठक में अगली रणनीति पर चर्चा होगी। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि हाईकोर्ट के कुछ अधिवक्ताओं को भी समिति में जोड़ा जाएगा, जो मूल निवास को लेकर ड्राफ्ट तैयार करें, जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। प्रदेश की राजधानी देहरादून व हरिद्वार में VIP एवं VVIP मूवमेंट के कारण तमाम फोर्स का जमावड़ा लगा हुआ है, तो वहीं व्यस्तता के बीच ANTF एवं GRP द्वारा देहरादून रेलवे स्टेशन पर 10 लाख की स्मैक के साथ एक सुप्रसिद्ध अस्पताल की महिला नर्स को पकड़ा गया है, जिसके पिता इंजीनियर बताए जा रहे हैं। वही यह खबर अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि अभियुक्ता 26 वर्षीय महिला है, जो कि देहरादून के प्रसिद्ध अस्पताल में नर्स है। अपर पुलिस अधीक्षक रेलवेज अरुण भारती ने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर प्रातःकालीन आने वाली ट्रेनों की चेकिंग के लिए प्रभारी निरीक्षक GRP देहरादून व निरीक्षक नीरज चौधरी ANTF की टीमों द्वारा सामूहिक रूप से चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाने के लिए बने पुल पर चेकिंग करते हुए एक महिला अचानक चेकिंग करती टीम को देखकर सकपकाई व घबराकर तेज चलने लगी, जिस पर शक होने पर टीम ने महिला कांस्टेबल
उस महिला को रोककर नाम पता पूछते हुए घबराने का कारण पूछा तथा कंधे पर टंगे महिला पर्स को चेक किया तो पर्स के अंदर से एक पारदर्शी पन्नी में मटमैले रंग का डलीनुमा पाउडर मिला, जिसे एनटीएम टीम द्वारा ड्रग डिटेक्टिव किट द्वारा चेक करने पर स्मैक पाई गई। वजन करने पर 96 ग्राम हुआ। उक्त महिला से स्मैक उपरोक्त रखने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाई। उपरोक्त अभियुक्ता मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है तथा हाल निवासी देहरादून की है, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है और वह देहरादून के एक नामी अस्पताल में नर्स का काम करती है। बताया यह भी जा रहा है कि अभियुक्ता अच्छे घर से है, उसके पिता इंजीनियर हैं। अभियुक्ता को मौके पर मैमाल के नियमानुसार कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा सुबह 7:15 बजे जुर्म धारा 8/21 BNDPS एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय देहरादून के समक्ष पेश किया गया। प्रदेश में BA BSc BCom जैसे परंपरागत ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले युवाओं के लिए भर्तियों की भारी कमी हो गई है। हालात ये है कि पिछले वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग ने केवल एक भर्ती निकाली थी और इस वर्ष सिर्फ 2। हर साल 15,000 से ज्यादा सामान्य ग्रेजुएट पास आउट होते हैं और इन भर्तियों में केवल 785 पद थे। युवाओं का कहना है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड का राज्य लोक सेवा आयोग इस मामले में काफी पीछे चल रहा है। इंतजार में उनकी उम्र निकलती जा रही है। आयोग ने पिछले 2 वर्ष में वैसे तो बहुत भर्तियां निकाली है, जिनमें समूह ख व समूह ग की भर्तियां शामिल है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, AE भर्ती, जेई भर्ती, ITI प्रिंसिपल, लेक्चरर, जियोलॉजिकल माइनिंग, मैनेजमेंट ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर आदि भर्तियां ऐसी निकाली जिनमें केवल संबंधित विषय में विशेष योग्यता वाले युवा ही शामिल हो सकते थे। इसी प्रकार आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती निकाली वह 12वीं के स्तर की है। यह सामान्य ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए नहीं है। राज्य के इन युवाओं के लिए न तो PCS, लोअर PCS जैसी भर्तियां निकल पाई और न ही फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, अपर निजी सचिव भर्ती का इंतजार खत्म हो पाया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।